कृष्णा। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस सर्च जगत का मूल कारण तप ही है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। जिस मूढ़ ने तपस्या नहीं की उसे अपने शुभ कर्मों का फल नहीं मिलता है। भगवान प्रजापति ने तप से ही इस समस्त संसार की सृष्टि की है और ऋषियों ने तप से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। जो जो फल, मूल और अन्न हैं, उनको विधाता ने तप से ही उत्पन्न किया है। तपस्या से सिद्ध हुए एकाग्रचित महात्मा पुरुष तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखते हैं। औषध, आरोग्य आदि की प्राप्ति तथा नाना प्रकार की क्रियाएं तपस्या से ही सिद्ध होती हैं, क्योंकि प्रत्येक साधन की जड़ तपस्या ही है। संसार में जो कुछ भी दुर्लभ वस्तु हो, वह सब तपस्या से सुलभ हो सकती है। ऋषियों ने तपस्या से ही अणिमा आदि अष्टविध ऐश्वर्य को प्राप्त किया है, इसमें संशय नहीं है। शराबी किसी की सम्मति के बिना भी उसकी वस्तु उठा लेने वाला चोर और गर्भ हत्यारा और गुरुपत्नीगामी मनुष्य भी अच्छी तरह की हुई तपस्या के द्वारा पाप से छुटकारा पा सकता है। तपस्या के अनेक रूप हैं और भिन्न भिन्न साधनों और उपायों के द्वारा मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है, परंतु जो निवृत्ति मार्ग से चल रहा है उसके लिए उपवास से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। महाराज, अहिंसा, सत्य भाषण, दान, इंद्रिय संयम, इस सब से बढ़कर कोई भी तपस्या नहीं होती है। दान से बढ़कर कोई दूसरा दुष्कर धर्म नहीं है। माता की सेवा से बड़ा कोई दूसरा आश्रय नहीं है। तीनों वेदों के विद्वानों से श्रेष्ठ कोई विद्वान नहीं है और संन्यास सबसे बड़ा तप है। इस संसार में धार्मिक पुरुष स्वर्ग के साधनभूत धर्म की रक्षा के लिए इंद्रियों को सुरक्षित रखते हैं, परंतु धर्म और अर्थ दोनों की सिद्धि के लिए तप का ही श्रेष्ठ साधन है और उपवास से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और दूसरे जो चराचर प्राणी हैं, वे सब तपस्या से ही तत्पर रहते हैं। तपस्या से ही उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवताओं ने भी तपस्या से ही महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त किया है। ये जो भिन्न भिन्न अभिष्ट फल खाए गए हैं, वे सब सदा तपस्या से ही सुलभ होते हैं। तपस्या से निश्चय ही देवत्व की भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में तपस्या की प्रशंसा विषयक 161वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, पितामह, ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता ये सब सत्य भाषण रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, उसे मुझे बताइए। सत्य का लक्षण क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, उसका लाभ क्या है और कैसे होता है। भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में जो धर्म है उनका परस्पर सम्मिश्रण अच्छा नहीं माना जाता है। निर्विकार सत्य सभी वर्णों में प्रतिष्ठित है। सत्य पुरुषों में सदा सत्य रूप धर्म का ही पालन हुआ है। सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य को ही सदा सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है। सत्य ही धर्म, तप, योग, सत्य ही सनातन ब्रह्म, सत्य परम यज्ञ, सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब मैं तुम्हें क्रमशः सत्य के आचार और लक्षण भी बताता हूँ। साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि सत्य की प्राप्ति कैसे होती है। राजेंद्र, सत्य, समता, दम, मत्सरता का भाव, क्षमा, लज्जा, तिक्षा, अनुसूया, त्याग, परमात्मा का ध्यान, आयरता आदि, निरंतर रहने वाली धृति और अहिंसा, ये 13 प्रकार के ही सत्य स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। नित्य एक रस, अविनाशी और अविकार होना ही सत्य का लक्षण है। समस्त धर्मों के अनुकूल कर्तव्य पालन के योग के द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है। अपने प्रिय मित्र में तथा अप्रिय शत्रु में भी समभाव रखना चाहिए, समता रखनी चाहिए। इच्छा, राग, द्वेष, काम और क्रोध को मिटा देना चाहिए, तभी समता की प्राप्ति होती है। किसी दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा ना करना, सदा गंभीरता और धीरता रखना, भय को त्याग देना और मन के रोगों को शांत कर देना, ये दम का लक्षण है। इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। दान और धर्म करते समय मन पर संयम रखकर, अर्थात इस विषय में दूसरों से कोई ईर्ष्या ना करना, इसे विद्वान लोग मत्सरता का अभाव कहते हैं।
सदा सत्य का पालन करने से मनुष्य मत्सरता से रहित हो सकता है। जो सहने और ना सहने योग्य व्यवहारों और प्रिय और अप्रिय वचनों से समान रूप को सहन कर लेता है, वही सर्वसम्मत क्षमाशील पुरुष श्रेष्ठ है। सत्यवादी पुरुष को ही उत्तम रीति से क्षमाभाव की प्राप्ति होती है। जो बुद्धिमान पुरुष भलीभांति दूसरों का कल्याण करता है और मन में कोई खेद नहीं रखता है, जिसकी मन वाणी सदा शांत रहती है, लज्जाशील माना जाता है। यह लज्जा का नामक गुण धर्म के आचरण से प्राप्त होता है। धर्म और अर्थ के लिए मनुष्य को जो कष्ट सहन करता है, उसकी वह सहनशीलता तितिक्षा कहलाती है। लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए उसका अवश्य पालन करना चाहिए। तितिक्षा की प्राप्ति धैर्य से होती है। विषयों की आसक्ति का जो त्याग है, वही वास्तविक त्याग है। राग द्वेष से रहित रहने पर त्याग की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। जो मनुष्य अपने को प्रकट न करके प्रयत्नपूर्वक प्राणियों की भलाई का काम करता है, उससे उस श्रेष्ठ भाव का आचरण नाम ही आर्यता है। वह आसक्ति से त्याग को प्राप्त कर लेता है। सुख और दुख प्राप्त होने पर मन में विकार न होना ही धृति है। जो अपनी उन्नति चाहता है, उस बुद्धिमान पुरुष को सदा की धृति का सेवन करना चाहिए। मनुष्य को सदा क्षमाशील होना चाहिए। उस विद्वान को जिसमें हर्ष, भय, क्रोध तीनों को त्याग दिया है, उसे ही सिर्फ धैर्य की प्राप्ति होती है। मन, वाणी, क्रिया द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना, दया और दान, ये श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। वे पृथक पृथक 13 रूपों में बताए हुए धर्म एकमात्र सत्य को ही लक्षित कराने वाले हैं। ये सत्य का ही आश्रय लेते हैं और उसी की वृद्धि और पुष्टि करते हैं। पृथ्वीनाथ, सत्य के गुण की कोई सीमा नहीं बताई जा सकती, इसलिए पितर और देवताओं के सहित ब्राह्मण सत्य की प्रशंसा करता है। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं, झूठ से बढ़कर कोई पातक नहीं। सत्य ही धर्म की आधारशिला है, अतः सत्य का लोप ना करें। दान का, दक्षिणाओं सहित यज्ञ का, त्रिविध अग्नियों में हवन का, वेदों में स्वाध्याय का तथा अन्य जो धर्म का निर्णय करने वाले शास्त्र हैं, उन सब के अध्ययन का फल मनुष्य सत्य से प्राप्त कर लेता है। यदि 1 और 1000 अश्वमेध यज्ञों को और दूसरी ओर एकमात्र सत्य को तराजू पर रखा जाए, तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पलड़ा भारी होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म में सत्य की प्रशंसा विषय के 162वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, क्रोध, काम, शोक, मोह, विधित्सा अर्थात शास्त्र विरुद्ध काम करने की इच्छा, परासुता अर्थात दूसरों को मारने की इच्छा, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष दृष्टि और कंजूसी यानी कि दैन्य भाव, ये सब दोष किससे उत्पन्न होते हैं? भीष्म जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, तुम्हारे कहे हुए ये 13 दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु माने गए हैं, जो यहाँ मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं। वे सदा सावधान रहकर प्रमाद में पड़े हुए पुरुष को सदा पीड़ा देते हैं। मनुष्य को देखते ही भेड़ियों की तरह बलपूर्वक उस पर टूट पड़ते हैं। इन्हीं से सबको दुख प्राप्त होता है। इनकी ही प्रेरणा से मनुष्य की पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक पुरुष को सदा इस बात की जानकारी रखनी चाहिए। पृथ्वीनाथ, अब मैं ये बता रहा हूँ कि इनकी उत्पत्ति किससे होती है, ये किस तरह स्थिर रहते हैं और कैसे इनका विनाश होता है। राजन, सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। तुम यहाँ एकाग्रचित होकर इस विषय को सुनो। राजन, क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है, दूसरों के दोष देखने से बढ़ता है और क्षमा करने से थम जाता है, क्षमा से ही निवृत्त भी हो जाता है। काम संकल्प से उत्पन्न होता है, इसका सेवन किया जाए तो बढ़ता है और बुद्धिमान इससे विरक्त हो जाता है, तब वह काम को तत्काल नष्ट कर देता है। क्रोध और लोभ से, अभ्यास से तथा परासुता प्रकट होती है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया से, वैराग्य से वह निवृत्त भी होती है, पर दोष दर्शन से इसकी उत्पत्ति होती है और बुद्धिमानों के तत्वज्ञान से वह नष्ट भी हो जाती है। मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है और पाप की आवृत्ति करने से बढ़ता है। जब मनुष्य विद्वानों में अनुराग करता है, तब उसका मोह तत्काल नष्ट हो जाता है। कुरुश्रेष्ठ, जो लोग धर्म के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं,
उनके मन में अनुचित कर्म करने की इच्छा रूपी विविधता उत्पन्न होती है, वह तत्व ज्ञान से निवृत्त होती है। जिस पर प्रेम हो उस प्राणी के वियोग से शोक प्रकट होता है, परंतु जब मनुष्य ये समझ ले कि शोक व्यर्थ है तो उससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत ही उसे उस शोक से शांति भी मिल जाती है। क्रोध, लोभ और अभ्यास के कारण परसुता अर्थात दूसरों को मारने की इच्छा होती है। समस्त प्राणियों के प्रति दया और वैराग्य होने से उसकी निवृत्ति होती है। सत्य का त्याग दुष्टों के साथ करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है और श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा और संगति करने से उसका नाश हो जाता है। अपने उत्तम कुल, उत्कृष्ट ज्ञान और ऐश्वर्य का अभिमान होने से देहमानी पुरुष मद पर सवार हो जाता है, परंतु इनके यथार्थ रूप का ज्ञान हो जाने पर मद तत्काल उतर भी जाता है। मन में कामना होने से और दूसरे प्राणियों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या उत्पन्न होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। राजन, समाज से बहिष्कृत हुए नीच मनुष्यों के दोषपूर्ण और अप्रमाणित वचन सुनकर भ्रम में पड़ जाने से वाले से निंदा करने की आदत होती है, परंतु श्रेष्ठ पुरुषों की ओर देखने से वह शांत भी हो जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में तीव्र असूया पैदा होती है, परंतु दया का भाव जागृत होने से निवृत्ति होती है। सदा कृपण मनुष्य को देखने से मन में दैन्य भाव अर्थात कंजूसी का भाव पैदा होता है। धर्मनिष्ठ पुरुषों के द्वारा उदार भाव जान लेने पर कंजूसी का भाव स्वयं नष्ट हो जाता है। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है वह अज्ञान के कारण है। भोगों की क्षणभंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति होती है। कहते हैं, ये 13 दोष शांति धारण करने से जीत लिए जाते हैं, और धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये सभी दोष उत्पन्न थे, मौजूद थे। तुम सत्य को ग्रहण करो, और तुम सत्य को ग्रहण करना भी चाहते हो, इसीलिए तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन से इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में लोभ निरूपण विषयक 163वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, संपूर्ण वेदों उपनिषदों का पारंगत ब्राह्मण यदि यज्ञ करने वाला हो और उसका कोई धन चुरा ले गया हो, तो राजा का कर्तव्य है कि उस आचार्य की दक्षिणा देने और पितरों का श्राद्ध करने और वेद शास्त्रों का स्वाध्याय के लिए उसे धन दे। ये ब्राह्मण प्राय धर्म के लिए धन की भिक्षा मांगते देखे गए हैं। इन्हें दान और विद्या धन के लिए धन देना चाहिए। भरतश्रेष्ठ, इससे भिन्न परिस्थितियों में ब्राह्मण को केवल दक्षिणा देनी चाहिए और ब्राह्मणेतर मनुष्यों को भी यज्ञ वेदी से बाहर कच्चा अन्न देने का विधान है। राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को उसकी योग्यता का अनुसार सब प्रकार के रत्नों का दान करे। जिस ब्राह्मण के पास अपनी पालनीय कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए 3 वर्ष का उपभोग करने आने लायक पदार्थ, अपर्याप्त धन हो और उससे भी अधिक वैभव विद्यमान हो, वही सोमपान का अधिकारी है, उसे ही सोम याग का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि धर्मात्मा राजा के रहते हुए किसी यज्ञकर्ता का, विशेषतः ब्राह्मण का यज्ञ धन के बिना अधूरा रह जाए, तो उसके अंश की पूर्ति रह जाए, तो राजा को चाहिए कि उसके राज्य में बहुत पशुओं और वैभव से उत्पन्न वैश्य हो। यदि वह यज्ञ और सोम याग से रहित हो तो उसके कुटुंब को धन देकर यज्ञ कराए, किंतु राजा अपनी इच्छा के अनुसार शूद्र के घर से थोड़ा सा धन भी ना ले आवे, क्योंकि यज्ञों में शूद्र का किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है। जिस वैश्य के पास 100 गायें हैं वह अग्निहोत्र ना करता हो, और जिसके पास 1000 गायें हो और वह यज्ञ ना करता हो, इन दोनों के कुटुंबों से राजा बिना विचारे ही धन उठा ले। युधिष्ठिर, इसी प्रकार मैं अन्न के विषय में बताने जा रहा हूँ। यदि ब्राह्मण अन्न भाव के कारण लगातार 6 समय तक उपवास कर जाए, तो उस अवस्था में वह किसी निकृष्ट कर्म करने वाले मनुष्य के घर उतने ही धन का अपहरण कर सकता है, जिससे उसका एक दिन का भोजन चल जाए और दूसरे दिन के लिए कुछ ना बचे। खलिहान से, खेत से, बगीचे से, जहाँ से अन्न मिले वहीं से वह भोजन मात्र के लिए अन्न उठा लावे
और उसके बाद राजा पूछे या ना पूछे, उसके बाद जाकर वह अपनी सारी बात कह दे। इस दशा में धर्मज्ञ राजा धर्म के अनुसार उसे दंड ना दे, क्योंकि क्षत्रिय राजा की नादानी से ही ब्राह्मण को भूख का कष्ट का सामना करना पड़ा है। राजा उसके शास्त्र ज्ञान और स्वभाव का परिचय प्राप्त करके उसके लिए उचित जीविका की व्यवस्था करे। प्रतिवर्ष किए जाने वाले अग्रगण्य आदि यज्ञ यदि ना किए जा सकें हों तो उसके बदले प्रतिदिन वैष्णवरी की इष्टि समर्पित करें। मुख्य कर्म के स्थान पर गौण कर्म किया जाता है, उसका नाम अनुकल्प है। धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा बताया गया अनुकल्प ही परम धर्म है। ब्रह्मवादियों का तेज राजा के लिए सदा दुस्सह है। ब्राह्मण इस जगत का कर्ता, शासक, भरण पोषण करने वाला और देवता कहलाता है। अतः उसके प्रति अमंगल सूचक बात ना कहें, रूखे वचन ना बोलें। क्षत्रिय अपने बाहुबल से, वैश्य और शूद्र धन के बल से, ब्राह्मण मंत्र एवं हवन की शक्ति से अपनी विपत्ति से पार हो सकता है। न कन्या, न युवती, न मंत्र जानने वाला, न मूर्ख और न संस्कारहीन पुरुष ही अग्नि में हवन करने का अधिकारी है। यदि ये हवन करते हैं तो स्वयं नरक में पड़े ही रहते हैं। जिसका वह यज्ञ है वह भी नरक में गिरता है। अतः जो यज्ञ कर्म में कुशल और वेदों का पारंगित पंडित हो वही होता हो सकता है। जो अग्निहोत्र आरंभ करके प्रजापति देवता के लिए अश्वरूप दक्षिणा का दान नहीं करता, धर्मदर्शी पुरुष उसे अग्निहातिग्नि कहते हैं। मनुष्य को जो पुण्य कर्म करे और उसे श्रद्धा पूर्वक और जितेंद्रिय भाव से करे, पर्याप्त दक्षिणा दिए बिना किया गया यज्ञ नहीं कहलाता। बिना दक्षिणा का यज्ञ राजा और पशु का नाश करता है और स्वर्ग की प्राप्ति में विघ्न डालता है। जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्री के साथ समागम करता है, जिन्होंने घर में अग्नि की स्थापना नहीं की है, वह जो अवैधिक रीति से हवन करते हैं, वे सभी पापचारी हैं। जिस गांव में एक ही कुएं का पानी सब लोग पीते हैं, वहां 12 वर्षों तक निवास करने से और शूद्र जाति की स्त्री के साथ विवाह करने लेने से ब्राह्मण भी शूद्र होता है। यदि ब्राह्मण अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी स्त्री को शैया पर बिठा ले अथवा बड़े बूढ़े शूद्र को या ब्राह्मणेतर क्षत्रिय या वैश्य को सम्मान देते हुए ऊंचे आसन पर बैठाकर स्वयं चटाई पर बैठे तो वह ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। यदि ब्राह्मण एक रात भी किसी नीच वर्ण के मनुष्य की सेवा करे और उसके साथ एक जगह पर रहे, उसका 3 वर्षों तक का व्रत पालन तो उसे पाप लगता है। उसको वह 3 वर्षों तक व्रत पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने से वह दूर कर सकता है। परिहास में स्त्री के पास विवाह के अवसर पर गुरु के हित के लिए अथवा अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से बोला गया असत्य हानिकारक नहीं होता। इन 5 अवसरों पर असत्य बोलना पाप नहीं बताया गया है। नीच वर्ण के पुरुष के पास जो भी उत्तम विद्या हो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए, और सोना अपवित्र स्थान में भी पड़ा हो तो बिना हिचक उठा लेना चाहिए। नीच कुल में जो भी उत्तम स्त्री ग्रहण कर ले, विष के स्थान पर अमृत मिले तो उसे पी ले, और क्योंकि स्त्रियां रत्न और जल ये धर्मता दूषणीय नहीं होते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।